अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आई एम योर टीचर मिस कुरतुलैन। टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 चेंज इन मैटर। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस चेंज इन मैटर, मादे में तब्दीली। जब किसी भी किस्म का केमिकल चेंज होता है या कोई केमिकल रिएक्शन होता है किसी भी मादे में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब क्या है, वो मैटर से बनी है। ठीक है, इनके अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा होता है, किसी भी किस्म का जो चेंज आ रहा होता है, फिजिकल चेंज हो सकता है, वो केमिकल चेंज हो सकता है, दो तरह का चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर अब लिखा हुआ है आपकी बुक पेज नंबर 72 पर, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जब लोहे को जंग लगता है तो वो भी केमिकल चेंज होता है उसके अंदर। क्योंकि लोहे को जंग कब लगता है? जब लोहा पानी से, लोहे पर जब पानी लगता है और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो लोहा जो है वो जंग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो लोहा है उसके अंदर क्या हुआ, उसमें केमिकल चेंज हुए। क्योंकि लोहा जो है, आयरन जो है वो खुद भी क्या है, Fe उसका फॉर्मूला है, यानी ये खुद भी क्या है, केमिकल कंपाउंड है। इसके साथ जब चेंज हो जाता है तो इसमें जब जंग लगता है तो ये फिर FeO3 बन जाता है। यानी कि दो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन कंपाउंड एक उसके पास आ जाता है और एक ऑक्सीजन कंपाउंड, दो ऑक्सीजन कंपाउंड जो वो एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट से इसके साथ ऐड हो जाता है तो Fe2O3 इसका रस्टेड आयरन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें आयरन में यानी लोहे के अंदर क्या केमिकल चेंज हुआ। चलो अब हम चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। चेंज दो तरह का होता है, या तो फिजिकल चेंज होता है या फिर केमिकल चेंज होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज से। फिजिकल चेंज, व्हेन एन आइस क्यूब मेल्ट इट इज इजी टू मेक द वाटर फ्रीज अगेन। जब आप बर्फ को पिघलाते हैं, ठीक है, बर्फ के टुकड़ों को जब आप पिघलाते हैं तो ये क्या, इट इज इजी टू मेक द वाटर फ्रीज अगेन। आप उसी बर्फ के टुकड़े को जो है दोबारा से फ्रीज कर सकते हैं कि जब वो पिघलता है तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। फिर अगेन अगर वाटर को आप फ्रीज करेंगे तो अगेन वो आइस बनेगा। तो फिजिकल चेंज खास तौर पर जब किसी भी मैटर की साख्त, उनकी स्पेसिफिक जो शेप होती है वो तब्दील हो जाती है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज होता है, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। उसके अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो ना तो कम होते हैं ना वो बढ़ते हैं। वो जितने होते हैं उतनी ही तादाद में उनके एटम होते हैं। ठीक है, उनका वजन भी उतना ही रहता है, ना उसके अंदर कोई मास का चेंज आता है। ठीक है, उसकी सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होती है। अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड है तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो लिक्विड है तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ फिजिकल चेंज कहलाती है, उसकी शेप सिर्फ चेंज होती है। सो यू कैन गेट द सॉल्ट बैक। आप नमक को वापस हासिल कर सकते हैं फ्रॉम अ सॉल्ट सोल्यूशन। यानी आपने पानी को, जो पानी के अंदर जो है सॉल्ट को डिसॉल्व किया, नमक को डिसॉल्व किया, अब आप चाहते हैं कि मुझे वही नमक दोबारा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें से पानी को ड्राई करेंगे, ड्राई आउट द सोल्यूशन। आप उस सोल्यूशन को ड्राई कर देंगे। कैसे? आपने उसको हीट करना है, उसमें से जितना भी वाटर था, वाटर को आप एवोपोरेट कर लेंगे। जब वो सारा पानी एवोपोरेट हो जाएगा तो जो जितना नमक आपने उस पानी के अंदर हल किया था वो आपको अगेन अपनी उसी फॉर्म में मिल जाएगा। जितना नमक डाला था उतना ही नमक मिलेगा। सो मेल्टिंग एंड डिसॉल्विंग आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जो चीज़ आप मेल्ट करते हैं और जिस चीज़ को आप किसी में डिसॉल्व करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल। इन अ फिजिकल चेंज ओनली द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर सिर्फ पार्टिकल्स का बिहेवियर चेंज होता है। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि उसकी सिर्फ स्टेट चेंज होती है। मैंने आपको अभी बताया कि उसकी सिर्फ खासियत, उसकी शेप चेंज हो जाती है। उसका बिहेवियर चेंज होने का मतलब इसका है कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, द एक्चुअल पार्टिकल्स आर द सेम थ्रू आउट एंड द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उसकी जो शेप होती है
वही सिर्फ चेंज होती है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं, या उसका जो मास होता है वो उतना ही रहता है, ठीक है, उसके वजन में कोई तब्दीली नहीं होती। आइस टर्न टू वाटर एट 0 सेल्सियस। जब बर्फ का टेम्परेचर 0 सेल्सियस पे आ जाता है तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इट इज़ ईजी टू चेंज द वाटर बैक टू आइस अगेन बाय कूलिंग इट। फिर आप उसी वाटर को दोबारा जब आप कूल करेंगे, 0 सेल्सियस से आप माइनस की तरफ जाएंगे, तो फिर वो क्या है, दोबारा से वो आइस बनना शुरू हो जाएगा। नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस चेंज। अब ये मेल्टिंग का और फ्रीजिंग का जो प्रोसेस हुआ वाट आइस के साथ, उसमें कोई नया केमिकल नहीं बना, ठीक है, कोई नया केमिकल प्रोड्यूस नहीं हुआ इसमें, तो ये सिर्फ फिजिकल चेंज में आया। व्हेन नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म, कह रहे हैं व्हेन नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म, अ चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी चेंज हो रहा है किसी भी केमिकल एलिमेंट्स के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर, और उसके अंदर कोई नया केमिकल कंपाउंड या कोई नया केमिकल सब्सटेंस ऐड नहीं हो रहा, ना ही उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो उसकी स्टेट है वो वही की वही है, तो फिजिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। फिजिकल चेंज आर इजी टू रिवर्स, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि वाटर के एग्जांपल में कह रहे हैं ना कि आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आपने सॉल्ट की बात की कि सॉल्ट आपने जो है वो वाटर में डिजॉल्व कर दिया, अब आपको अगेन अपन वाटर सॉल्ट चाहिए, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसमें से वाटर को एवोपोरेट कर दें, और फिर आप अपने जितना आपने सॉल्ट डिजॉल्व किया था, आपको अपना सॉल्ट वापस मिल जाएगा। चले बढ़ते हैं केमिकल चेंज की तरफ। केमिकल चेंज क्या कहलाता है, व्हेन आयरन रस्ट, when iron rust और कैंडल बर्न, जब लोहे को जंग लगता है या कैंडल बर्न करते हैं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैंडल, पूरे कैंडल की बात हो रही है, कैंडल वैक्स की बात नहीं हो रही, जो कैंडल में थ्रेड है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर कैंडल वैक्स की आप बात करें, जो कैंडल मेल्ट हो जाता है, तो आपको कैंडल लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो कैंडल वैसी की वैसी होती है। अगर आप चाहें तो आप उसमें अगेन उसी जो लिक्विड फॉर्म की जो वैक्स होती है, कैंडल वैक्स होती है, उसकी कोई शेप देना चाहें तो वो शेप दे सकते हैं इजी, ठीक है। अच्छी वाले को भेजो ना। लेकिन जो कैंडल के अंदर मौजूद जो थ्रेड होती है वो बर्न हो जाए, तो आप उसको अगेन रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो कैंडल की जो वैक्स होती है वो मेल्ट हो जाए तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कैंडल है उसको फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों की एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बात सिर्फ कैंडल के अंदर की जो थ्रेड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन आयरन रस्ट, जब किसी लोहे को जंग लगता है या कैंडल बर्न, न्यू केमिकल कंपाउंड आर मेड। अब न्यू केमिकल कौन सा कंपाउंड बन रहा है, आयरन में जब जंग लग रहा है, तो जब जंग लगता है तो आयरन के साथ क्या, Fe के साथ, मैंने आपको ऊपर बताया कि Fe के साथ क्या ऐड हुआ, Fe2 के साथ क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन कंपाउंड ऐड हो गया, ठीक है। और जब कैंडल बर्न करता है, अब यहाँ देखें ना, न्यू केमिकल क्या, न्यू केमिकल कंपाउंड्स मेड, दो कौन सा केमिकल कंपाउंड बना, ये ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हुआ, तो उसका फॉर्मूला ही चेंज हो गया, ठीक है। Fe2O3 बन गया वो आयरन, अगर सिर्फ आयरन की बात करें तो वो Fe2 कहलाता है। अब कैंडल की बात करते हैं, जो कैंडल बर्न करता है तो वो कौन सा केमिकल कंपाउंड बना रहा है, आप देख रहे होंगे कि
जब कैंडल जल रहा होता है तो काला काला धुआं निकल रहा होता है, जो काला धुआं निकल रहा होता है तो ये प्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन फॉर्म हो रहा है, वहां पे कार्बन है जो ब्लैक कलर शो हो रहा है। हम कह सकते हैं कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इट मे बी इम्पॉसिबल टू रिवर्स द प्रोसेस। अब आप ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि जो कैंडल के अंदर मौजूद थ्रेड है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको अगेन उस थ्रेड को हासिल नहीं कर सकते, वो बर्न हो गई, बस वो जल गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में और कार्बन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो राख बन गई। These type of change are called chemical changes और chemical reaction। इन changes को क्या कहते हैं हम लोग, chemical changes या फिर chemical reactions। इन अ केमिकल रिएक्शन द फॉलोइंग थिंग्स हैपन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चीजें सामने आती हैं। क्या होता है, अ न्यू सब्सटेंस मेड, नया कोई सब्सटेंस बनता है। एनर्जी इज आइदर गिवन आउट और टेकन इन, या तो एनर्जी उसमें से निकल जाती है या उसको एक नई एनर्जी मिलती है। द चेंज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवर्स, और जो चेंज आता है उसको रिवर्स आप नहीं कर सकते। जैसे आपने फिजिकल चेंज में देखा कि आपको सॉल्ट जो है वापस हासिल करना चाहें, या फिर वाटर से आप अगेन बर्फ हासिल करना चाहिए, या बर्फ से आपको अगेन पानी चाहिए, तो आप वो रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं हो सकता। ऑल थ्रू द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट वेज। जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तमाम किसी भी एटम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट वे में कंबाइन हो जाते हैं। उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, उनकी फिजिकल शेप भी चेंज हो जाती है, ठीक है। द सेम एटम्स दैट वर प्रेजेंट एट द स्टार्ट, और जो प्रेजेंट होते हैं शुरू में, जो क्या है, ऑल्सो द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज, द सेम एटम्स दैट वर प्रेजेंट एट द स्टार्ट। The atoms of each elements combine in different ways. एलिमेंट्स, उनके जो एटम्स हैं, हर एक एलिमेंट के जो एटम है वो डिफरेंट तरीके से एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। द सेम एटम्स दैट वर प्रेजेंट एट द स्टार्ट। रिएक्शन के शुरू में क्या हो रहा था, रिएक्शन के शुरू में जो एलिमेंट्स मौजूद थे ना, एट द सेम द सेम एटम्स दैट वर प्रेजेंट एट द स्टार्ट। यहाँ ये कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट कंबाइन हुए हैं आपस में, वो डिफरेंट वेज में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस। और जितने भी एटम्स मौजूद थे रिएक्शन के दौरान, वो रिएक्शन के एंड में भी वही होते हैं, वही एटम्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम। लेकिन जो टोटल मास ऑफ सब्सटेंस होता है वो भी सेम होता है, लेकिन उनके अंदर चेंज आ जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, लेकिन उनका मास सेम ही रहता है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी हुई है आयरन फिलिंग की, कि किस तरीके से जो है ना उन्होंने सल्फर पाउडर के अंदर आयरन फिलिंग को मिक्स किया। चलिए देखते हैं। सम येलो सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स आर मिक्स टुगेदर। यहाँ पे क्या किया है कि येलो सल्फर पाउडर को और आयरन फिलिंग यानी कि आयरन के छोटे छोटे जर्रात को उन्होंने मिक्स कर दिया। अब वो चाहते हैं कि अब हमें जो है, अगर आप चाहते हैं कि हमें आयरन, स्टॉप करिए, आप चाहते हैं कि मुझे आयरन फिलिंग्स के जो पार्टिकल्स हैं मुझे वापस चाहिए, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। तो द मिक्सचर कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय स्टेरिंग इट विद अ मैग्नेट। अब आपने क्या किया, वो जो सल्फर पाउडर में आयरन फिलिंग्स को मिक्स किया हुआ है, वहाँ पर आप एक मैग्नेट का छोटा सा मैग्नेट लेकर उसको स्टेयर कर रहे हैं, गोल गोल घुमाएं। तो क्या होगा कि जितने भी आयरन पार्टिकल्स थे वो उस मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है, अटैच हो जाएंगे। द आयरन फिलिंग विल स्टिक टू द मैग्नेट, स्टिक हो जाएंगे।
व्हेन हीटेड द मिक्सचर विल ग्लो ब्राइटली, और अगर आप उस मिक्सचर को हीट करेंगे, अगर आप उसको आग में रख के हीट करेंगे तो क्या होगा, द येलो स्पीक्स ऑफ सल्फर डिसअपेयर, ठीक है, जो सल्फर का जो येलो कलर था वो डिसअपेयर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो ब्लैक सॉलिड इस फॉर्म, ब्लैक कलर का सॉलिड बन जाएगा, और ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। द ब्लैक सॉलिड इज नॉट एट ऑल लाइक द मिक्सचर, अब ये जो ब्लैक सॉलिड है वो उस पुराने मिक्सचर की तरह बिल्कुल नहीं था, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, और ये मैग्नेट के साथ आप चिपक नहीं सकते। तो अब आगे यहाँ क्या कह रहे हैं, द ब्लैक सॉलिड इज ऑब्वियसली अ न्यू केमिकल सब्सटेंस, वो जो ब्लैक सॉलिड बना है येलो सल्फर पाउडर से, तो वो क्या है, न्यू केमिकल सब्सटेंस है, और द आयरन एंड सल्फर हैव रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड आयरन सल्फाइड, उन्होंने क्या बनाया, आयरन सल्फाइड बनाया, ये जो ब्लैक कलर मेंशन कर रहा है किस चीज को, आयरन सल्फाइड को। द अबव केमिकल चेन कैन बी रिटन इन अ वर्ड इक्वेशन, अब आप इसको लिखेंगे कैसे, आयरन और सल्फर, ये जो प्लस का निशान है ये कह रहा है कि इन दोनों में रिएक्शन करवा, इन दोनों को ऐड किया है आपने, आयरन को और सल्फर पाउडर को आपने ऐड किया, तो ये जो एरो है ये क्या मेंशन कर रहा है, कोई रिएक्शन हुआ है, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद उन्होंने क्या फॉर्म किया, आयरन सल्फाइड फॉर्म किया, और ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ई प्लस एस, ये जो एफ ई है ये क्या है, ये आयरन का सिंबॉलिक फॉर्म है, फॉर्मूला फॉर्म है, ठीक है, और एस जो है वो क्या है, सल्फर का सिंबॉलिक फॉर्म या फॉर्मूला फॉर्म है। ये एरो से पहले रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है इसको यहाँ पे, और यहाँ प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, जो एरो से पहले होते हैं कोई केमिकल कंपाउंड वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, यानी ये रिएक्टेंट्स हैं, आपस में रिएक्ट करने वाले कंपाउंड हैं, ठीक है। एरो के बाद एरो मेंशन ये कर रहा है कि उसको आपने रिएक्ट करवाया, एरो के बाद राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है, एफ ई एस, यानी एफ ई एस अब किस चीज का फॉर्मूला मेंशन कर रहा है, आयरन सल्फाइड का, और उसको नाम दिया है प्रोडक्ट्स का, यानी रिएक्शन के बाद जो भी प्रोड्यूस होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो वी हैव टू हीट द आयरन, अब हमने यहाँ क्या किया था, हमने हीट किया था इसको, आयरन को और सल्फर को हमने हीट किया था, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे एरो के ऊपर, हमेशा रिएक्शन के दौरान लिखा जाता है कि आपने हीट किया है या आपने इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए हैं, ये क्या किया है, तो आपने इसको किस तरह से हीट करवाया है, तो आपने एरो के ऊपर छोटा सा लिखते जरूर है, ठीक है। ऑल्दो वी हैव टू हीट द आयरन एंड सल्फर टू स्टार्ट द रिएक्शन, हमने हीट सॉरी आयरन और सल्फर को हीट किया, रिएक्शन स्टार्ट करवाया, वंस इट स्टार्ट इट गिव्स आउट हीट, ठीक है, गर्म हो गया और उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, एफ कंपाउंड, यानी आयरन सल्फाइड का कंपाउंड उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। सो क्लास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि वो रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, जैसे शुरू में आपने उसका वाटर आइस एंड सॉल्ट सोल्यूशन के एग्जांपल में देखा कि वो रिवर्स हो सकता है, तो हम यहाँ बात करते हैं रिवर्स रिएक्शंस किस तरह होते हैं। देयर आर सम रिएक्शन व्हिच कैन बी रिवर्स्ड, कुछ रिएक्शन इस तरह के होते हैं जिन्हें आप रिवर्स कर सकते हैं। So in these reaction, reactant forms products that in turn react to give the reactant back. तो इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं आप उसको अगेन जो है ना रिएक्टेंट्स फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज इज द हीटिंग ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट। आप ब्लू कॉपर सल्फेट को हीट करें, it decomposes to give white copper sulfate। जब आप ब्लू कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसमें से जो ब्लू कलर है वो डिसअपेयर होकर व्हाइट कॉपर सल्फेट पाउडर बना देगा, और वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर बन जाएंगे, उसमें से जितना वाटर मॉलिक्यूल थे वाटर उसमें से एवोपोरेट हो गए, ठीक है, यानी
एनवायरनमेंट में वाटर वेपर उसने प्रोड्यूस की है। अब अगर आप इसी वाइट कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर को ऐड करेंगे तो आप जो वाइट कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखा हुआ भी है, if water is added to the white copper sulfate the reaction is reversed and blue copper sulfate is reformed। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन और उसका सिंबल ये होता है, यानी एरो जो है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की तरफ मेंशन करता है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हुई हैं इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ये है कि इज व्हेन अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कम इनटू कांटेक्ट। जब आप अमोनिया गैस को और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को दोनों को मिक्स करते हैं, आपस में एक दूसरे के सामने लाते हैं, इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, अ वाइट क्लाउड ऑफ अमोनिया क्लोराइड वेपर इज फॉर्म। क्या बनेंगे, सफेद क्लाउड फॉर्म में अमोनिया आपको नजर आना शुरू कर देंगे। इफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, अब अगर आप अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में होगा आप उसको हीट करें तो क्या होगा, इट डिकम्पोजेस टू गिव अमोनिया गैस, वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ तक लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। और आप इसको इन तीनों टॉपिक्स को जिसमें है रिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में आप देखिए कि क्या किस तरह से केमिकल चेंज हो रहा है, किस तरह फिजिकल चेंज हो रहा है, क्या समझ में आता है आपको, वो ज़रूर मैं ऑब्ज़र्व कीजिएगा। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।